हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर मल्टीवेगर्स। दोस्तों, एक छोटी कंपनी, एक स्मॉल कैप कंपनी जिसके अंदर अभी एक बड़ी बाइंग देखने के लिए मिली है। और ये जो बाइंग आई है, ये देखिए खरीदारी ऐसे इन्वेस्टर ने की है जो कि माना जाता है काफ़ी फेमस है इंडिया के अंदर। छोटी कंपनी इसको पिक करता है और इसका जो सक्सेस रेट है काफ़ी हाई है। इनका नाम है मिस्टर पोरिंजो वेलियात। आप सब लोग इनको जानते होंगे। देखिए, इन्होंने, अगर आप इनके पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो हमेशा इन लोगों ने क्या किया है कि जो छोटी कंपनीज होती हैं उनके ऊपर बेट किया है और वहां से बहुत बढ़िया रिटर्न इन्होंने इन्वेस्टर्स को कमा के दिया है। बहुत सारे बड़े लोगों का ये पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं और इसीलिए इनके ऊपर काफ़ी विश्वास किया जाता है जब इक्विटी मार्केट की बात आती है। यहाँ पे इन्होंने अभी एक बड़ी बाइंग की है और एक छोटी कंपनी इन्होंने उठाई है। अच्छे ग्रुप से ये कंपनी आती है और काफ़ी अच्छी कंपनी भी है। इस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं जिस प्रॉब्लम के चलते अभी स्टॉक प्राइस काफ़ी डाउन है। अभी इनको ये 60% नीचे ये स्टॉक प्राइस मिल गया है। 60% नीचे इन्होंने ये स्टॉक उठाया है और ये स्टॉक कौन सा है और इस स्टॉक में क्या चीज़ें चल रही हैं और इन्होंने ये बाइंग क्यों की है, ये जो स्टॉक है इसका इतना गिरने की वजह क्या है और क्या ये वापस आएगा, क्या उसी प्राइस पे जिस प्राइस पे ये स्टॉक पहले चलता था उस प्राइस पे वापस आएगा। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन सी कंपनी है। देखिए, इस कंपनी का नाम है बजाज कंज्यूमर केयर। आप इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, आप ज़्यादातर लोग इसको यूज़ भी करते होंगे, काफ़ी घरों में ये यूज़ होता है। हेयर ऑयल के मामले में काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर इस कंपनी के पास है। इस कंपनी का आज की डेट में हम स्टॉक प्राइस देखें तो 148 के आसपास चल रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये जो स्टॉक है 140 रुपये तक गिरा था और इसका जो हाई बना था, डे हाई, वो बना 150 के आसपास। अगर इसका 52 वीक लो देखेंगे तो 116 है, 116। और जो इसका 52 वीक हाई देखेंगे 337 के आसपास है। 337 से ये स्टॉक गिर के 116 रुपये पे आ गया। क्यों इतना गिरा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मार्केट कैप देखते हैं। देखिए, 2000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 2200 करोड़ से कम की मार्केट कैप है। काफी छोटी इक्विटी बेस है इस कंपनी का। इसकी जो बुक वैल्यू है 32 रुपीज की है। डिविडेंड, ये कंपनी 1400% का इसने डिविडेंड दिया है। मतलब लास्ट टाइम जो डिविडेंड दिया था वो करीब 14 रुपीज के आसपास दिया था। फेस वैल्यू इस कंपनी की 1 रुपये है। अभी की डेट में इसका डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो बहुत ज्यादा आ रहा है, लगभग 9.5% के आसपास डिविडेंड यील्ड आ रहा है इस कंपनी का। उसकी वजह ये है कि ठीक ठाक प्रॉफिट ये कंपनी करती थी, अच्छा प्रॉफिट बनाती थी और वैल्यूएशन वाइज काफी सस्ते में ये स्टॉक अवेलेबल था। इंडस्ट्री पी अगर आप देखोगे 63-64 के आसपास की है और इस कंपनी की जो पी चल रही है अभी वो 10 से भी कम है। 9.5 के पी पे ये स्टॉक काम करते हुए, मतलब काफी सस्ते वैल्यूएशन पे ये जो स्टॉक है ये आज की डेट में अवेलेबल है। ईपीएस देखोगे 15 के आसपास का इस कंपनी का ईपीएस है। तो ये आप बोल सकते हो कि बहुत ही बढ़िया वैल्यूएशन पे ये स्टॉक आज की डेट में अवेलेबल है और इसी को देखते हुए शायद ये इतनी बड़ी बाइंग इस स्टॉक के अंदर की गई है। अब जान लेते हैं कि क्या ये न्यूज है। साथ ही ये भी देखेंगे इस कंपनी के रिजल्ट आए, रिजल्ट किस तरीके के आए हैं और रिजल्ट के बाद ये स्टॉक गिरा है और तब इस स्टॉक के अंदर बाइंग की गई है। चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे आप लोगों को पता है कि पोरिंजो वेलियात की जो इक्विटी फर्म है जिसका नाम है इक्विटी इंटेलिजेंस, उसने यहाँ पे बाइंग की है। जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे खरीदे गए हैं वो है करीब 8,63,993 इक्विटी शेयर्स यहाँ पे खरीदे गए हैं और जिस प्राइस पे खरीदे गए हैं वो है 147 के आसपास का ये टोटल प्राइस आया है जिसपे कि ये बाइंग की गई है। ये जो टोटल इक्विटी अगर आप देखें तो इस कंपनी के अंदर 0.58% का ये स्टेक बनता है इस कंपनी के अंदर। इतने शेयर्स यहाँ पे इक्विटी इंटेलिजेंस ने खरीदे हैं और जो स्टॉक प्राइस है वो अभी भी इसी के आसपास चल रहा है, 147-148 के आसपास ही आज की डेट में काम करते हुए। देखिए, Q4 के नंबर्स आ चुके हैं, पूरे साल के नंबर्स अगर आप देखेंगे किस तरीके के आए हैं तो वो आप देख लीजिए। जो नंबर्स आए हैं उसमें आपको पता चलेगा 61% का डिक्लाइन यहाँ पे देखने के लिए मिला है। ये मार्च तक के नंबर है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में करीब 61% का डिक्लाइन यहाँ पे देखने के लिए मिला है। 23 करोड़ के आसपास का जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट आया, जबकि लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे 60 करोड़ के आसपास था। तो लास्ट ईयर से काफी ज्यादा यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरते हुए दिखा है। साथ ही जो टोटल रेवेन्यू है उसमें भी करीब 28% के आसपास की गिरावट यहाँ पे देखने के लिए मिली है। जो लास्ट ईयर इस कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू था वो करीब 247 करोड़ के आसपास था, इस बार वो 180 करोड़ के आसपास आया। तो मतलब काफी बड़ी गिरावट वहां पे भी देखने के लिए मिली है। इबिट्टा भी अगर आप इस कंपनी का देखेंगे तो काफी गिर चुका है, करीब 60% वो भी गिरते हुए यहाँ पे दिखाई दिया है। करीब 80 करोड़ से गिर के वो करीब 32 करोड़ के आसपास रह गया है। ईपीएस में बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने के लिए मिली है। मार्च 2019 में जो ईपीएस था वो 4 से ऊपर होता था, आज की डेट में जो ईपीएस आया है वो 1.66 का आया है। तो इस सब को देखते हुए जो नंबर्स हैं वो काफी खराब आए हैं मार्च क्वार्टर के और इसकी वजह से स्टॉक में काफी गिरावट देखने के लिए मिली थी। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो स्टॉक था वो करीब 5-5.5% के आसपास नीचे गिर गया था
उसी का फायदा उठाते हुए देखिए यहाँ पे बाइंग की गई है, क्योंकि अगर आप अपने 52 वीक हाई से देखें तो स्टॉक ऑलरेडी करीब 60-65% नीचे आपको मिल रहा है, और अभी जैसे ही थोड़ी सी गिरावट और दिखाई दी स्टॉक में, एक बड़ी बाइंग आपको देखने के लिए मिली एक वैल्यूड इन्वेस्टर के द्वारा। अब इस स्टॉक का थोड़ा सा पास में आपको जाना पड़ेगा, जो आप देखेंगे स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई, 332 से इतने कम लेवल पे क्यों आया, और जब मार्केट क्रैश हुआ तो इसने इतनी बड़ी गिरावट क्यों दिखाई। देखिए प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 62% होती थी 2 क्वार्टर पहले, और अभी ये गिर के हो गई 38%। जो प्रमोटर की जो स्टेक है उसमें किसी भी तरीके का कोई इनकम्बेंस नहीं, मतलब किसी भी तरीके का कोई प्लेज वगैरह कुछ भी नहीं है। 38% की जो होल्डिंग है बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। इससे पहले मैं बता दूं, जब 62% की यहाँ पे होल्डिंग थी, प्रमोटर होल्डिंग थी, तो उसमें कोई 80-85% के आसपास प्लेज्ड शेयर्स थे। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि ज़्यादातर शेयर्स प्लेज थे, और उसी की वजह से जो स्टॉक था वो काफ़ी स्लो रहता था, जो स्टॉक में चाल नहीं आती थी। एक एफएमसीजी कंपनी होने के बावजूद, जिसको कि काफ़ी अच्छा खासा प्रीमियम मिलता है, इस स्टॉक में कभी अच्छी चाल नहीं देखने के लिए मिली। लेकिन प्रमोटर्स ने यहाँ पे क्या किया कि जो अपने जो शेयर्स हैं उसमें से कुछ शेयर्स बेच के, कई 22% के आसपास इन्होंने अपने शेयर्स बेच दिए थे सितंबर अक्टूबर में लास्ट ईयर, और वहां पे अपने जो बचे हुए शेयर्स हैं उनके ऊपर से प्लेज इन्होंने हटा लिया। लास्ट 2-3 क्वार्टर में हमने देखा कि बड़ी बाइंग यहाँ पे म्यूचुअल फंड के द्वारा देखने के लिए मिली है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड इसमें पिछले 2 क्वार्टर के अंदर एंटर किए हैं, और अक्टूबर में तो देखिए म्यूचुअल फंड ने बहुत बड़ी बाइंग इस स्टॉक के अंदर की थी, तब इस स्टॉक में थोड़ी सी मूवमेंट भी आई थी। लेकिन उसके बाद से स्टॉक में अगर हम पिछले 6 महीने में देखें 50% से ज़्यादा की गिरावट आज की डेट में आ चुकी है। इस कंपनी को देखें तो देखिए लॉन्ग टर्म कोई भी ऐसा लोन नहीं है कंपनी के ऊपर जिसकी वजह से इसको प्रॉब्लम हो। हाँ, करंट लाइबिलिटीज इसके ऊपर जरूर है, वर्किंग कैपिटल जरूर है, इतना है कि जो इसको थोड़ा प्रॉब्लम दे सके, बट अदरवाइज इसके ऊपर लॉन्ग टर्म कोई लाइबिलिटीज नहीं है। और काफ़ी लंबे टाइम से ये कंपनी इंडिया के अंदर काम कर रही है, मतलब एक काफ़ी एस्टेब्लिश्ड कंपनी है इंडिया के अंदर। तो ये ऐसी सारी चीज़ है जिसको देख के लगता है कि कुछ वजह थी, कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से स्टॉक गिरा। देखिए जो यहाँ पे प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स बेचे थे उसमें काफ़ी ज़्यादा शेयर्स यहाँ पे ओपन मार्केट में बेचे थे। यहाँ पे जब आप इस कंपनी की पिछले 1 साल में वॉल्यूम देखोगे तो आपको पता चलेगा अक्टूबर मंथ में लास्ट ईयर काफी ज्यादा शेयर्स यहाँ पे ओपन मार्केट के अंदर बेचे गए थे, और उसी की वजह से स्टॉक में गिरावट आनी शुरू हुई। अब यहाँ पे इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखिए, इसको आप जब समझ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस वजह से ये स्टॉक गिरा और अभी इसको लेने की वजह क्या है। देखिए ये जो आप सबसे पहले देख रहे हैं ये है आपका शेयर होल्डिंग समरी बजाज कंज्यूमर केयर की। यहाँ पे अगर आप देखें प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग है 38% है, पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग है वो 12% है। कुछ दिन पहले तक की जो पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग थी वो करीब 4.5-5% के आसपास रहती थी, वो बढ़ के 12% से ज्यादा की हो गई है। साथ ही अगर आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड की बाइंग देखेंगे, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखेंगे तो वो भी करीब 21% से ज्यादा की होल्डिंग यहाँ पे म्यूचुअल फंड की है। तो काफी सारे म्यूचुअल फंड इस स्टॉक के अंदर अभी एंटर कर चुके हैं, करीब 30 से ज्यादा म्यूचुअल फंड इस स्टॉक को लेके बैठे हुए हैं। अब आप यहाँ पे कुछ इसका पास्ट हिस्ट्री देखिए, जो यहाँ पे ये डेटा है जो कि बताता है कितने शेयर्स यहाँ पे प्रमोटर्स के पास थे और उसमें से कितना पार्ट प्लेज था। ये आप देख सकते हैं मार्च 18 में करीब 67% शेयर्स थे प्रमोटर्स के पास और 51% से ज्यादा उसमें से प्लेज थे। इसी तरीके से आप देखेंगे पिछले सारे क्वार्टर में एक बड़ी क्वांटिटी ऐसी थी जो कि प्लेज की हुई थी। यहाँ पे अगर आप लास्ट देखेंगे सितंबर 19 में तो प्लेज का जो अमाउंट था बहुत ज्यादा बढ़ गया, 83% के आसपास प्लेज थे शेयर्स। दिसंबर 19 में वो बिल्कुल खत्म हो गया। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं जीरो, जो प्लेज्ड शेयर्स हैं वो जीरो हैं। जितनी भी 38% की जो शेयर होल्डिंग है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, उसके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का प्लेज नहीं है। अगर डीआईए की होल्डिंग देखेंगे तो पिछले 2 क्वार्टर के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिसंबर 2019 और मार्च 2020 में जो डीआईएज है, मतलब जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उसने बहुत बाइंग की है इस स्टॉक के अंदर। और जैसा मैंने बताया 22% शेयर्स यहाँ पे प्रमोटर्स ने बेचे थे, तो 22% में कुछ शेयर्स ऐसे थे जो डायरेक्ट यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स को बेच दिए गए थे। उसी की वजह से आप इतनी बड़ी बाइंग देख पा रहे हैं दिसंबर और मार्च के क्वार्टर में डीआईआईज के द्वारा। अगर एफआईआईज को भी देखें तो पिछले 2 क्वार्टर में देखिए काफी ज्यादा एंट्री यहाँ पे एफआईआईज ने भी की है। एफआईआईज होल्डिंग्स अगर आप देखेंगे तो दिसंबर 2019 में करीब 30% से ज्यादा हो गई थी और मार्च 2020 में ये करीब 28% के आसपास अभी भी है। पिछले 10 क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो अभी भी मार्च क्वार्टर में भी इस कंपनी की जो एफआईआई होल्डिंग है वो अभी भी काफी बड़े लेवल पे है। अब इस कंपनी के नंबर्स देख लीजिए, जैसे मैंने आपको नंबर्स ऑलरेडी बता दिया है ब्रीफ में। इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू है वो आपको काफी घटते हुए दिखाई दिया। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 250 करोड़ से घट के 187 करोड़ हो गया। नेट रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो 180 करोड़ के आसपास आता है।
नेट प्रॉफिट भी इसी तरीके से करीब 60 करोड़ से घट के यहाँ पे 23 करोड़ के आसपास रह गया है। काफी बड़ी गिरावट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिली है। ईपीएस में बड़ी गिरावट देखने के लिए मिली है। 4.1 का ईपीएस होता था मार्च 2019 में, जो कि लगातार गिरता जा रहा है, 1.6 का आ गया है। इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज अगर आप देखेंगे, रिटर्न ऑन एसेट अगर आप देखेंगे 36% के आसपास है, जो कि काफी अच्छा माना जा सकता है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी अच्छी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो 60% से ज्यादा का है। तो ओवरऑल अगर आप कंपनी का नेचर देखेंगे, उसका पैटर्न देखेंगे, तो अच्छी कंपनी है। कुछ लोन की वजह से, कुछ प्लेज की वजह से इस स्टॉक में बड़ी गिरावट पिछले कुछ टाइम के अंदर देखने के लिए मिली है। और जो लास्ट क्वार्टर गया है वो खराब गया है, ये जो आने वाला क्वार्टर ये भी खराब होगा। लेकिन अभी इतना स्टॉक गिर चुका है कि ये जो सारी चीजें हैं ये स्टॉक के अंदर प्राइस इन है, इससे ज्यादा गिरावट के चांसेस कम है। और इसी को देखते हुए शायद इतनी बड़ी बाइंग इस स्टॉक के अंदर की गई है। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी फ्यूचर में मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और वो वीडियो आप लोग देख पाएं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।